क्लास 12 के रसायन विज्ञान के इस सेशन में आज हम लोग पुनः क्या होता है जब पे चर्चा करने वाले हैं और ये परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ये जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उन पे हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात देखते हैं क्या चीज, इसमें सबसे पहले ध्यान में रखना है क्या होता है जब। ठीक है ना। और क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये जो टॉपिक है आज का काफी महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है क्या चीज, तो सबसे पहला प्रश्न है एथिल एमीन पर, एथिल एमीन पर, एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल, ठीक है ना, अम्ल की क्रिया होती है। तो ये जो प्रश्न है हमारा क्या होता है जब, क्या चीज, एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया होती है, यानी इससे हमें अभिक्रिया करानी है तो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है एथिल एमीन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2, इसको बोलते हैं एथिल एमीन। ठीक है ना। और इसको किसके साथ अभिक्रिया कराना है, NaNO2 और HCl। तो NaNO2 तथा HCl से हमें क्या करानी होती है, अभिक्रिया करानी होती है। तो ये है क्या चीज, सोडियम नाइट्राइड है और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इससे हमें क्या करानी होती है, अभिक्रिया। और अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो यहां से देखिए ये हमें मिलेगा CH3 CH2, ये हो जाएगा CH3 CH2 और यहां से एक ऑक्सीजन, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एथिल एल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। और साथ ही साथ यहां पर देखिए एक नाइट्रोजन यहां और एक नाइट्रोजन यहां रिएक्ट करके दोनों N2 गैस बना लेंगे। ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और ये जो Na है इस Cl से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है ना, और बन जाएगा NaCl। ठीक, और यहां से देखिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां से अभिक्रिया करके एक अणु जो होता है वो H2O बना लेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एथिल एमीन को यानी NO2 और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। दूसरा नाइट्रोजन गैस जो निकलेगी, जल निकलेगा और क्या बनेगा, लवण जो होता है बन के तैयार होता है। ठीक है ना। तो ये परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान में रखना है। और दूसरे नंबर पे हमें क्या बात करनी है, एथिल एल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को, ठीक है ना, किससे, एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है ना, के साथ
गर्म किया जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को किसके साथ, आयोडीन और कास्टिक सोडा, इसके साथ हमें क्या करनी होती है, गरम। और जब गरम करेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। तो इसमें जब जैसे ही आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, इसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल अल्कोहल। और इसको आयोडीन और क्या चीज, 6NaOH के साथ क्या करानी है, गरम। जैसे ही आप गरम करेंगे तो यहां से बनेगा CHI3, इसको हम ट्राई आइडोमीथेन बोलते हैं, ट्राई आइडो मेथेन, ये बनेगा। और एक अणु बनेगा HCOONA, सोडियम फार्मेट, या कह सकते हैं कि सोडियम एसीटेट जो होता है वो बन के तैयार हो जाएगा और बनेगा 5NaI। और 5NaI के साथ जो होता है 5 अणु जो होता है H2O बनेगा। ठीक है ना, यानी कि ट्राई आइडो मेथेन जो होता है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो जब हम एथिल एल्कोहल को आयोडीन और कास्टिक सोडा NaOH के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके आइडोमेथेन या ट्राई आइडोमेथेन जो होती है वो प्राप्त होती है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा प्रश्न जो है, क्या होता है जब तीसरे में, यानी कि एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या करना है, 250 डिग्री सेल्सियस रक्त तप्त, ठीक है ना, क्या करना है, रक्त तप्त, ठीक है ना, एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना, यानी जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के वाष्प को रक्त तप्त एल्यूमिना होती है उस पर हमें क्या करनी होती है, प्रवाहित करनी होती है। और जैसे ही हम इसको प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। देखिए ये है CH3 CH2OH, ठीक है ना, और इसको हमें क्या करना है, AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस इसको क्या करनी है, गर्म करनी है। यानी रक्त तप्त एल्यूमिना जो है इसके ऊपर क्या करनी है, प्रवाहित करना है। और जैसे ही आप प्रवाहित करेंगे तो एक चीज आपको यहां से देखने को मिलेगा, यहां से देखिए हाइड्रोजन तो निकलेगा, यानी देखिए एक कार्बन दो कार्बन, तो ये बना लेगा C2 और H4 बना लेगा। क्या बना लेगा, C2S4, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहां से देखिए क्या हो रहा है कि यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल करके एक अणु जल बना ले रहा है। देखिए यहां 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, कितना हाइड्रोजन है, 3। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा और एक अणु जो होगा H2O बना लेगा। यानी ये क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बनेगा, एथीन, एथीन प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा, एथीन जो होती है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम एथिल एल्कोहल को रक्त तप्त एल्यूमिना AlCl3 की उपस्थिति में इसको हम प्रवाहित करेंगे इनके वाष्प को, तो एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगले पॉइंट पे हमें ध्यान में रखना है, क्या चीज, कि फॉर्मेल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड की, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के सांद्र अमोनिया के साथ, सांद्र अमोनिया, अमोनिया के साथ क्या करनी है,
अभिक्रिया करानी है। होती है, ठीक है ना। यानी कि यह भी केवल रासायनिक समीकरण देना है कि अगर हमें किसके साथ, ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और उसको अमोनिया के साथ हमें क्या करनी है, अभिक्रिया करानी है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ, किसके, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आते हैं। जैसे ये है 6HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, और इसको किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है गठिया रोग के निदान में, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। क्या प्राप्त होगा, यूरोट्रोपिन, यानी CH2 का होल 6N4 प्राप्त होगा। इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन, ठीक है ना। ये गठिया रोग के निदान में जो होती है औषधि का निर्माण किया जाता है, ये प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, यूरोट्रोपिन जो होती है वो प्राप्त होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहां पर बनेगा जल, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होती है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन जो होती है वो प्राप्त होती है। और यूरोट्रोपिन जो होता है उनका उपयोग हम गठिया रोग के निदान में करते हैं, और साथ ही साथ मूत्र रोगी जो होते हैं, ठीक है ना, उनके रोगों के निदान में जो होती है यूरोट्रोपिन का जो होता है प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्राप्त आसानी से किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला चरण कौन सा, यानी कि छठवां जो नंबर है इस पे हम आते हैं। तो छठवें नंबर पे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया क्रिया KOH, ठीक है ना, KOH से कराते हैं। यानी कि क्या होता है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया KOH से कराई जाती है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से फॉर्मेल्डिहाइड पे क्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है। तो देखिए HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, और इसको हमें किससे अभिक्रिया कराना है, KOH, ठीक है ना। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। और इससे जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा CH3OH, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। क्या प्राप्त होगा, मेथिल एल्कोहल जो होती है वो प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ यहां मिलेगा HCOO, क्या प्राप्त हो जाएगा, HCOO, ठीक है ना। तो ये जो होता है, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके मेथिल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो मेथिल एल्कोहल को हम आसानी से यहां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट में है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है क्या है, जो है जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, जिंक तनु HNO3 के साथ क्रिया करता है, ठीक है। तो अगर हम जिंक को तनु नाइट्रिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो देखते हैं। तो ये हमारे पास है ZN और ये है HNO3, क्या है, ये है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। क्या है, नाइट्रिक एसिड है,
ठीक है ना। और इसको हमें क्या करनी है, अभिक्रिया करानी है। और जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तुरंत यहाँ बनेगा ZN, ये जो जिंक है ये तुरंत इसके साथ रिएक्ट है, और NO2 का होल ट्वाइस, और ये बन जाएगा क्या चीज, H2, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ZnNO2 जो होती है ये प्राप्त हो जाएगी। जिंक नाइट्रेट ये जो होता है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो होती है हम अगले पॉइंट पे आएंगे। ठीक है ना, कौन से, अगला पॉइंट चर्चा करेंगे। और ये जो है अगला नंबर 8वां जो है कौन सा है, तो 8वें नंबर है एथेनॉल की, एथेनॉल की किससे, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड तथा सोडियम ब्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, यानी एथिल एल्कोहल जो होती है, इस एथिल एल्कोहल को यदि हम सोडियम ब्रोमाइड जो है उसके साथ, ठीक है ना, किसके, सोडियम ब्रोमाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं। यहां हो गया हमारे पास क्या चीज, CH3 CH2OH हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। और एक चीज और ध्यान रखना है, सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr, और किसका, H2SO4। ठीक है ना, क्या करना है, H2SO4 के साथ हमें क्या करनी है, गर्म करनी है। और जैसे ही हमें गर्म करते हैं तो ये जो ब्रोमीन है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा क्या चीज, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है ना, क्या बना लेगा, एथिल ब्रोमाइड। और ये जो Na है इस OH से रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा NaOH। ठीक है ना, तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, और ये हो गया NaOH। यानी कि एथिल अल्कोहल को जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को हम लेकर के क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उस गर्म करने की स्थिति में ये क्या प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड, और NaOH जो होती है वो प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद 8वें बाद 9वां जो नंबर है इस पे हम आते हैं। 9वां जो नंबर है एसिटाल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक, को टालेन अभिकर्मक, ठीक है ना, किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लेनी है और उस एसिटाल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करनी है। क्या करना है, गर्म करना है। और जैसे ही आप गर्म करेंगे तो उस स्थिति में क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। देखिए ये है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, और टालेन अभिकर्मक यानी कि Ag2O, और क्या करना है, गर्म करना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है टालेन अभिकर्मक के साथ क्या करनी है, गर्म। अब जैसे ही आप गर्म करेंगे तुरंत तत्काल ही ये अभिक्रिया करेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके बना लेगा CH3COOH एसिटिक अम्ल, और प्लस ये जो है 2Ag, ये रजत दर्पण बन जाएगा। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण। यानी एसिटाल्डिहाइड जो होती है अगर इसको हम टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं
तो एसिटिक अम्ल बनता है और बनता है क्या चीज, रजत दर्पण जो होती है वो प्राप्त होती है। तो रजत दर्पण जो होता है आसानी से हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो 10वां है इस पे आते हैं। अब ये देखिए ध्यान रखना है 10वां नंबर क्या है, तो 10वें नंबर पे फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया कराई जाती है। तो ये हो गया फार्मिक अम्ल को किसके, फेहलिंग विलयन, ठीक है, विलयन से अभिक्रिया कराई जाती है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो फार्मिक एसिड होता है उसको फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराना है। किसके साथ अभिक्रिया कराना है, फेहलिंग विलयन के साथ, ठीक है ना। तो पहली बात तो ध्यान में रखना है फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCOOH फार्मिक अम्ल होता है, और जो फेहलिंग विलयन होता है वो 2CuO क्यूप्रस ऑक्साइड जो होती है उसको हमें क्या करानी है, अभिक्रिया करानी है। और जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ Cu2O बन जाएगा और ये अभिक्रिया करेगा। देखिए ये CO2 जो है यहाँ पर CO2 निकल जाएगा और ये H2 जो होती है गैस बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये जो है CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और यहां से एक ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ये जल बनाएगा, ऑक्सीजन गैस नहीं, क्या बनेगा, जल जो होता है प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम फार्मिक अम्ल को लेते हैं और फार्मिक अम्ल को फेहलिन विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Cu2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 11वें नंबर पे बात करते हैं, क्या चीज, फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। क्या है, फार्मिक अम्ल से, फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराई जाती है। ठीक है ना, यानी क्या होता है जब फार्मिक अम्ल, ठीक है ना, जो होती है फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया हम कराते हैं। ये काफी चर्चित प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ध्यान में रखना, फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH, फार्मिक अम्ल, और किससे अभिक्रिया कराना है, एथिल अल्कोहल, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। तो सूत्र क्या हो गया, CH3CH2OH, और H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी, और ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। अब जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना, किसमें, फार्मिक अम्ल से, तो क्या बनेगा, और ये जो है ये बनने वाला क्या है, अभिक्रिया करेगा एथिल एसीटेट बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखिए, यहां से आपको ध्यान में रखना है कि ये अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके जो है ये क्या नाम है, यहां से एक जो जल है या कह सकते हैं एक हाइड्रोजन जो है ये इस OH से अभिक्रिया कर लेगा, तो बन जाएगा CH3CH2COOH, और एक अणु क्या बन जाएगा, जल, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो गया, एथिल, ठीक है ना, क्या चीज, एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यदि हम फार्मिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो OH है इस H के साथ,
ठीक है ना, चाहे इसको कर दीजिए, इस CH के साथ रिएक्ट कर लेगा और अभिक्रिया करके एक अणु क्या बना लेगा, जल। और ये CH3 CH2 के साथ COOH जुड़ जाएगा और इथिल एसीटेट जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, आसानी से बनाया जा सकता है। थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी कि फार्मिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है एथिल एसीटेट। इसके बाद अगले पॉइंट जो है 12वें नंबर है, इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, जब एसिटिल क्लोराइड, जब एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, क्या ध्यान सेट करना है दिमाग में, एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या करना है, उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया ठीक है ना। तो अब देखो एकदम सिंपल तरीके से ये कहा है, ठीक है ना, केवल समीकरण ही देना है। क्या चीज ये कह रहा है कि एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया कर रहा है, बेंजीन से। तो आपको ध्यान में रखना है कि बेंजीन जो होता है वो C6CH6, ये बेंजीन हो गया, और एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CH3COCl होता है। क्या होता है, ये है एसिटिल क्लोराइड, और ये क्या है, बेंजीन। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है, AlCl3 यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है। और जैसे ही आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहां जो होता है अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके एसिटोफिनोन बनाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को मैं यहां दिखा दूं तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अभिक्रिया करके एक अणु क्या बना लेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो COCH3 है यहाँ पे आकर के यानी बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो हो गया COCH3। और इसी को हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। यही प्रश्न दोबारा पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से एसिटोफिनोन, या यही प्रश्न दूसरे मॉडल ये कह सकता है कि एसिटिल क्लोराइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया कराई जाती है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो आसानी से हम इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेंजीन, एसिटिल क्लोराइड और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये जो है हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा और COCH3 इससे आकर के जुड़ेगा और एसिटोफिनोन जो होती है वो प्राप्त कर लेगा, यानी कि बना लेगा। ठीक है ना, तो आसानी से बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है 13वां नंबर। क्या है 13वें नंबर पे, ठीक है ना, इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्या है, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, किसको, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, किससे, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा, तथा कास्टिक सोडा, ठीक है ना, कास्टिक सोडा के एल्कोहली विलयन के साथ कर्म करते हैं। एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो एनिलीन को क्लोरोफॉर्म, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के अल्कोहल विलयन के साथ हमें क्या करनी है, गर्म करने की बात कर रहा है कि अगर इसको हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखो ये हमारे पास क्या है, एनिलीन,
NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। और किसके साथ क्या रहा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। और क्या कह रहा है, कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है ना, इसके साथ क्या करनी है, रिएक्ट करानी है। जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे कि देखिए ये इतने सब क्रिया कर लेगा, ठीक, क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। और यहां से ये दोनों हाइड्रोजन, क्या चीज, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से और 3 यहां से और 1 यहां से, कुल क्या बना लेंगे, ये अभिक्रिया करके बना लेंगे 3 अणु जल। यानी कि पहले हमें ध्यान में रखना है कि यहां पर बन क्या रहा है, तो ये बेंजीन और ये यहां पर बनेगा आपका क्या चीज, NC, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं बेंजीन आइसोसाइनेट, बेंजीन आइसोसाइनेट, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3NaCl बनेगा, देखिए 3NaCl। अब यहां ध्यान में रखना है कि 2 हाइड्रोजन यहां है, 1 हाइड्रोजन यहां है, तो 3 और 3 यहां से, 3 3 कितना हो गया, 6, और 3 ऑक्सीजन, यानी 3H2O बनेगा, यानी बेंजीन आइसोसाइनाइड बनेगा यहां पे, ठीक है ना। ये आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद अगले पॉइंट पे जब हम आएंगे तो अगला पॉइंट है, क्या चीज ध्यान में रखना है, क्या, 14वें नंबर पे, ठीक है ना। तो 14वां क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां से ध्यान में रखना है 14 नंबर, ठीक। और 14वां क्या है, फिनाल में ब्रोमीन जल, फिनाल में ब्रोमीन जल, ठीक है ना, ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, फिनाल में ब्रोमीन जल जो होते हैं उसको हम मिलाते हैं। तो जब फिनाल में हम ब्रोमीन जल मिलाएंगे तो देखिए ये हो गया फिनाल, यानी कि OH हो गया, ये हो गया फिनाल है। और इसको हमें क्या करना है, ब्रोमीन जल मिलाना है। और जैसे ही मिलाएंगे तो ये बेंजीन रिंग जो है इस पे इस तरह सब क्रिया करेगा, ये OH वही रहेगा, इस पे Br, इस पे Br और इस पे Br, और प्लस 3HBr बनेगा, क्या बन जाएगा, 3HBr। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल, और ये जो होता है वो कहलाता है TBP, क्या कहलाता है, TBP जो होती है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, TBP, ठीक है ना, क्या प्राप्त कर सकते हैं, TBP।